बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने वर्ड प्रोसेसर को शुरू किया था, वर्ड प्रोसेसिंग चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें देखी, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। फिर हम लोगों ने सिंपल वर्ड प्रोसेसर के बारे में देखा, उसके फीचर बेसिक फीचर्स देखे। फिर हमने फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर को देखा, उसके फीचर्स देखे, उसके इंटरफेस को हम लोगों ने स्टडी कर लिया, उसके अंदर टेक्स्ट को कैसे एडिट करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को देखा। अब हम लोगों ने आज के टॉपिक में एक न्यू चीज़ देखनी है, फ़ॉन्ट के बारे में। आपने ये चीज़ तो पढ़ी कि आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ठीक है। अब फ़ॉन्ट एक्चुअल में होता क्या है, फ़ॉन्ट की टाइप्स क्या हैं, हम लोगों ने आज इस चीज़ को देखना है और उसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले तो बात करते हैं फ़ॉन्ट क्या होता है। तो बेसिकली फ़ॉन्ट होता क्या है कि द अपीयरेंस of text in document is called font और typeface। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट की जो भी अपीयरेंस होती है, डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट की जो भी अपीयरेंस होती है उसको हम कहते हैं फॉन्ट या फिर टाइपफेस, ठीक है। उसको हम फॉन्ट भी कहते हैं या फिर कहते हैं टाइपफेस। डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट जिस भी फॉर्म में अपीयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉन्ट या फिर टाइपफेस। fonts are used to make the text of different styles and sizes। अब fonts को हम क्यों यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करते हैं ताकि हम टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल्स दे सकें और डिफरेंट साइजेस दे सकें, ठीक है। टेक्स्ट को अगर हमें डिफरेंट साइजेस डिफरेंट स्टाइल्स में शो करना हो तो हम लोग के टेक्स्ट के फॉन्ट की बात करते हैं। और फॉन्ट का मतलब क्या होता है, उसकी अपीयरेंस की बात करते हैं, उसकी स्टाइलिंग की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में जो आपका टेक्स्ट है वो किस तरह अपीयर होगा, इसलिए तो उसको नाम देते हैं टाइपफेस का। देयर आर टू जनरल कैटेगरीज ऑफ फॉन्ट्स। अब फॉन्ट्स की दो जनरल कैटेगरीज हैं, एक होता है सीरियल और एक होता है स्कैन सीरियल। अब दोनों को हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है सीरियल। Serial font displays tiny little lines or extensions at the tops and bottoms of both most characters in the font। सीरियल्स क्या होता है, सीरियल आपके पास ऐसा फॉन्ट स्टाइल होता है, ऐसा फॉन्ट होता है कि जो कि टाइनी लाइंस को या टाइनी एक्सटेंशंस को टॉप्स या बॉटम ऑफ द मोस्ट करेक्टर्स शो करवाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास टाइनी एक्सटेंशंस हैं, एडिशनल लाइंस हैं। तो सीरियल जो होता है ये कैसा फॉन्ट स्टाइल होता है, ये फॉन्ट डिस्प्ले होता है जो कि टेक्स्ट के टॉप या बॉटम में लिटिल लाइंस और एक्सटेंशंस को जो है मोस्ट करेक्टर में शो करवाता है, डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। और इस तरह के जो फॉन्ट स्टाइल होता है इसको हम कहते हैं सीरियल। और जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे आपके पास एग्जांपल है टाइम्स न्यू रोमन। ये अब आपके पास एक फॉन्ट है जिसमें आप देखेंगे टाइम्स न्यू रोमन। अब इसके साइड्स पे अगर आप देखें तो सिंपल टी की लाइन, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर आपके पास एक टाइनी लाइन एक्सटेंशन है, यहाँ पर है, इसके बॉटम में है, फिर आई के भी टॉप और बॉटम दोनों में है, एम के टॉप और बॉटम में है, एंड सो ऑन। तो ये जो स्टाइल होता है जिसके अंदर आपके पास टेक्स्ट के अंदर लिटिल या टाइनी एक्सटेंशंस होती हैं, इसको हम कहते हैं सीरियल। इस फॉन्ट को हम कहते हैं सीरियल। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप आती है, सेकंड जो आती है टाइप, उसको कहते हैं स्कैन सीरियल। अब स्कैन सीरियल क्या होती है, दिस टाइप ऑफ फॉन्ट डज नॉट हैव सेरिफ्स। इसके अंदर सेरिफ्स नहीं होते। इट एड्स डेकोरेटिव टचेस टू अ डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट के अंदर डेकोरेटिव टचेस को लेके आने के लिए होता है। दिस टाइप ऑफ फॉन्ट इज यूजफुल फॉर हेडिंग सो दे स्टैंड आउट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। और इस तरह के जब हम लोग स्टाइल या फॉन्ट को यूज़ करते हैं तो हेडिंग्स के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। और हेडिंग्स के लिए बेसिकली यूज़ करने का पर्पज़ यही होता है कि वो फिर अपनी बॉडी टेक्स्ट से ज़रा हट के लगती हैं, ज़रा यूनिक लगती हैं, पता चलता है जी हेडिंग है, ठीक है। तो ये फॉन्ट जो सा स्टाइल होता है स्कैन सीरियल, इसमें क्या होता है, इसमें आपके सेल्फ्स नहीं होते। इसके अंदर आप जो है डॉक्यूमेंट के अंदर या टेक्स्ट के अंदर डेकोरेटिव टच लेके आने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। कुछ स्टाइलिश टाइप के जो आपके टेक्स्ट होते हैं वो इसमें यूज़ होते हैं, इस स्टाइल में आपका इस फॉन्ट के अंदर आते हैं। और इसको आप ज़्यादातर हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं ताकि हेडिंग जब स्टाइलिश नज़र आएगी तो वो अपनी बॉडी टेक्स्ट से डिफरेंट या स्टैंड आउट डिफरेंट होगी, आपको प्रोमिनेंट होगी। और इसकी एग्जांपल में आपके पास एक फॉन्ट स्टाइल है दैट इज़ एरियल, ठीक है।
तो ये थे आपके पास फॉन्ट और ये फॉन्ट स्टाइल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है करैक्टरिस्टिक्स की। जब आप जनरल टेक्स्ट अपीयर करते हैं तो टेक्स्ट की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। जो भी टेक्स्ट आई, एक तो हमने बात कर ली फॉन्ट की, अब टेक्स्ट की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है हम उसको देखते हैं। डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स दैट greatly affect the appearance of the text on the page include font size, font style and font color। जो बेसिकली आप जितने भी करैक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स को बात करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, जब आप अपीयर करवाते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर असरअंदाज होने वाली कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उसको यूनिक बनाती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं। अब उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं कि पेज के ऊपर आपका टेक्स्ट किस तरह नज़र आएगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसका स्टाइल क्या होगा, उसका फॉन्ट का कलर क्या होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा। तो बेसिकली ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपके टेक्स्ट को या आपके डॉक्यूमेंट को अफेक्ट करती हैं। आपके डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। तो फॉन्ट साइज़ सबसे पहले हम लोग इनकी फिर वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास फॉन्ट साइज़ क्या होता है। तो फॉन्ट साइज़ के बारे में बात करते हैं। फॉन्ट साइज़ कैन बी सेट फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉन्ट साइज़ को आप कब सेट करते हैं, जब आपने कहाँ से सेट करते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार से। आपको याद होगा एक वीडियो हमने की थी जिसके अंदर हम लोग ने वर्ड प्रोसेसर के इंटरफेस को देखा था, और इंटरफेस में हमने फॉर्मेटिंग टूल बार को स्टडी किया था, जहाँ पे हम फॉन्ट के रिलेटेड साइजिंग जो है अलाइनमेंट देखते हैं, साइज़ देखते हैं, उसके अलावा उसकी स्टाइलिंग को देखते हैं। तो बेसिकली फॉन्ट साइज़ क्या करते हैं, फॉन्ट साइज़ को हम सेलेक्ट करते हैं, सेट करते हैं फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूल बार टैब से। फॉन्ट साइज इज़ मेजर्ड इन पॉइंट्स, और फॉन्ट साइज को हम पॉइंट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। अ कॉमन फॉन्ट साइज यूज्ड इन बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इज 82 पॉइंट्स टाइप। जो कॉमन बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें जो फॉन्ट साइज यूज़ होता है वो अप टू 82 पॉइंट्स टाइप का जो फॉन्ट साइज है वो यूज़ होता है। ये बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के लिए जब हम फॉन्ट साइज की बात करते हैं तो वो 82 पॉइंट्स टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट, दैट इज़ फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल क्या करता है, फॉन्ट स्टाइल इज़ यूज टू बोल्ड, इटैलिसाइज एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट। फॉन्ट स्टाइल आपके फॉन्ट के स्टाइल को मेंटेन रखता है, स्टाइलिंग करने के लिए यूज़ होता है। आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो प्रोमिनेंट दिखे। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये हेडिंग नज़र आ रही है आपको, अब ये हेडिंग जो है ये इसे अपनी टेक्स्ट बॉडी या फिर पैराग्राफ से डिफरेंट हाईलाइटेड है, और आप देखें ये मोटी भी है। तो इसको जो किया गया है दैट जो इसके ऊपर स्टाइलिंग की गई है वो है बोल्ड की, बोल्ड टाइप की स्टाइलिंग की गई है, और इसका जो स्टाइल है लिखने का ये सीरियल टाइप है, ठीक है। जो हमने टाइप फॉन्ट में पढ़ी है अभी। तो बेसिकली हम लोग जब फॉन्ट की स्टाइलिंग की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो उसकी बोल्ड देखते हैं, उसका बोल्ड होना, उसको इटैलिसाइज करना, मतलब उसको जॉइनिंग फॉर्म में टेरी राइटिंग में जो हम कहते हैं इटैलिसाइज, उस तरह कर लेते हैं, या अंडरलाइन टेक्स्ट कर लेते हैं, यानी कि टेक्स्ट के नीचे आप अंडरलाइन ड्रॉ कर लें। फॉर्मेटिंग टूल बार कंटेन सेपरेट बटन फॉर ऑल दीज ऑप्शंस। और जो फॉर्मेटिंग टूल बार होती है जिसके अंदर आपके पास फॉन्ट साइजेस के भी ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे आपके पास बोल्ड, इटैलिसाइज और अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए डिफरेंट और सेपरेट बटन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास फॉन्ट का कलर। फॉन्ट कलर इज़ यूज टू चेंज द कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉन्ट कलर आप तब यूज़ करते हैं जब आपने किसी भी डॉक्यूमेंट के कलर को, टेक्स्ट को चेंज करना होता है। चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट को जब चेंज करना होता है, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना होता है, तब आप फॉन्ट कलर को यूज़ करते हैं। और फॉन्ट कलर क्या करता है, फॉन्ट कलर करता है आपके इन एडिशन टू दीज बेसिक फॉन्ट कलर आपके लिए और क्या क्या चीज़ें करता है। फॉन्ट कलर आपको हाईलाइट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कलरफुल डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं तो आप अपने हेडिंग्स को, अपने टेक्स्ट को जो है हाईलाइट करने के लिए कलर चेंज कर सकते हैं। और इनके अलावा और क्या होता है, इन एडिशन टू दीज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैनी इफेक्ट्स कैन आल्सो बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स।
इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो हम लोग टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, फॉन्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्ट्राइक थ्रू अगर आप करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये आप इसकी इफेक्ट दे सकते हैं कि आप जो है ना अपने टेक्स्ट के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है ना आपके पास, तो टेक्स्ट के दरमियान में अगर आप इस तरह करके एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो आपके पास जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, वो फॉन्ट स्टाइल क्या हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू। उसके बाद सेकंड आता है शेडो। इट एड्स अ शेडो बिहाइंड द टेक्स्ट। इसमें आप क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट के साइड बिहाइंड या पीछे अगर आप कोई शेडो ऐड करना चाहें तो आप इस टेक्स्ट या फिर शेडो की मदद से या फिर इस स्टाइल की मदद से शेडो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आउटलाइन। इट डिस्प्लेज इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ ईच करेक्टर। ये हर करेक्टर, ईच करेक्टर की इनर और आउटर बाउंड्रीज के लिए को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। आउटलाइन उसको मज़ीद इन्हांस करने के लिए यूज़ होता है। डिस्प्ले करने के लिए हर करेक्टर की बाउंड्रीज, इनर साइड पे भी आउटर साइड पे बाउंड्रीज को जब डिस्प्ले करवाना हो तो आउटलाइन जो है वो की जाती है। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट। इट रेजेज द टेक्स्ट एंड रिड्यूसेस फॉन्ट साइज लाइक X3। ये टेक्स्ट को रेज कर देता है और फॉन्ट साइज कर देता है X3। ठीक है, सबस्क्रिप्ट में सॉरी सुपरस्क्रिप्ट, जैसे आप करते हैं अपनी पावर में लिख देते हैं किसी चीज़ को, सुपर ऊपर बना देते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट जो है वो आपकी पावर में चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, टेक्स्ट को उठा देता है, रेज कर देता है और उसका साइज जो है, फॉन्ट साइज जो होता है वो रिड्यूस कर देता है। और सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, इट लोवर्स द टेक्स्ट। ये आपके टेक्स्ट को बेस में ले जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर एग्जांपल्स में देखा जाए तो आपके पास अगर x तो 3 है ना, तो ये जो 3 आपके पास पावर में है ये आपके पास सुपरस्क्रिप्ट है। और जब आप x3 बेस की बात करें तो ये जो 3 आपके पास ये सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को उठा देता है, बेस कर देता है और इस तरह आपके फॉन्ट साइज को रिड्यूस कर देता है। और सबस्क्रिप्ट जो है वो आपके टेक्स्ट को लोअर कर देता है, इन बेस बना देता है और उसके जो साइज है वो रिड्यूस कर देता है इस तरह। उसके बाद आपके पास एक लास्ट इफेक्ट आता है, दैट इज एम्बोस। इट डिस्प्लेस टेक्स्ट एज रेज ऑन द स्क्रीन। और इसका क्या काम होता है, ये आपके टेक्स्ट को इस तरह डिस्प्ले करता है कि वो स्क्रीन पे ही उठ रहे हैं। ठीक है, पॉपिंग टाइप का टेक्स्ट जो है डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है आपका एम्बोस। ठीक है, तो ये था आपके पास फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज, जिसमें आपने फॉन्ट की टाइप्स को देखा। फॉन्ट के बाद आपने करेक्टरिस्टिक्स देखी कि आपने अपने टेक्स्ट को अगर डिस्प्ले करवाना हो तो आप किस तरह करवा सकते हैं, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो देन यू मे आस्क। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।